Hello learners, Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं. गाइज, हमेशा की तरह आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. लेट्स गेट स्टार्टेड. PM टू पुतिन सॉल्व इशूज पीसफुल्ली. डैट मीन्स कहा जा रहा है PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा टू पुतिन से क्या कहा? सॉल्व इशूज पीसफुल्ली. डैट मीन्स समस्याओं को पीसफुल्ली, डैट मीन्स शांतिपूर्वक सुलझाएं या कहें मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाएं. पीसफुल्ली यहाँ पर एज अ एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से क्या कहा? इशूज डैट मीन्स मुद्दे, समस्याएं, सॉल्व यानी कि सुलझाना, पीसफुल्ली शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझाएं, ऐसा PM ने पुतिन को कहा. Now let's move on the main article. Battling for peace. Battling that means लड़ाई. बैटल का मतलब लड़ाई होता है. चल रहे लड़ाई को लेकर फॉर पीस शांति के लिए. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे टोल्ड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, टोल्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, बताया रशियन डैट मीन्स रूस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया डैट की प्रॉब्लम्स शुड बी सेटल्ड थ्रू पीसफुल मीन्स. डैट मीन्स प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याओं, यानी कि समस्याओं को शुड बी सेटल्ड किया जाना चाहिए, सुलझाया जाना चाहिए. किसके जरिए? थ्रू पीसफुल मीन्स यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों को, समस्याओं को सुलझाया जाना चाहिए. ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रशियन डैट मीन्स रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा. वाइल एडिंग और बताते हुए ऐसा. वाइल एडिंग डैट मीन्स ऐसा करते वक्त, यानी कि बात को ऐड करते हुए. इट मीन्स साथ ही बताते हुए कि डैट की इंडिया वाज रेडी टू ऑफर एनी कोऑपरेशन. यानी कि यह भी बताते हुए डैट की इंडिया जो है, भारत जो है, तैयार है टू ऑफर पेशकश प्रस्तुत करने के लिए, एनी कोऑपरेशन किसी भी तरह के सहयोग को पेशकश करने के लिए भारत क्या है? रेडी है, तैयार है. अहेड ऑफ द ब्रिक्स समिट इन द रशियन सिटी ऑफ कजान. यानी कि कजान जो कि रूस देश का एक सिटी है, उसी शहर में क्या होने वाला है? ब्रिक्स समिट, यानी कि ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है. उसी के पहले यू कैन से अहेड ऑफ डैट मीन्स आगे, यानी कि यह जो है सम्मेलन होने के पहले इस बात को उन्होंने कहा. अहेड ऑफ द ब्रिक्स समिट, इट मीन्स ब्रिक्स सम्मेलन के होने के पहले ही यह जो है से बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा. नेक्स्ट पैराग्राफ. बोथ लीडर्स shook hands and embraced each other
warmly ahead of their bilateral meeting and also welcomed plans for India to open a new consulate in Kazan. That means कहा जा रहा है कि बोथ लीडर्स यानी कि दोनों नेताओं ने क्या किया, शुक हैंड्स हाथ मिलाया, साथ ही साथ इम्प्रेस्ड एक दूसरे के गले लगाएं। इम्प्रेस डेट मीन्स गले लगाना, ईच अदर एक दूसरे को, वार्मली गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाएं और हाथ मिलाएं। अहेड ऑफ देयर बायलेटरल मीटिंग यानी कि उनके द्विपक्षीय बैठक के पहले, एंड आल्सो और उन्होंने स्वागत किया, वेलकम्ड प्लान्स यानी कि उन योजनाओं को, फॉर इंडिया के लिए, टू ओपन अ न्यू कंसुलेट यानी कि खोलने के लिए एक नया कंसुलेट डेट मीन्स वाणिज्यिक दूत से रिलेटेड है। यह एक कार्यालय जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जाती है, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि बोथ लीडर्स दोनों नेताओं ने एक दूसरे से गले लगाया और हाथ मिलाएं। हेड ऑफ देयर बायलेटरल का मतलब द्विपक्षीय, मीटिंग बैठक यानी कि बायलेटरल बैठक होने के पहले ही, एंड आल्सो वेलकम्ड एक दूसरे को स्वागत किया, योजनाओं को, फॉर इंडिया के लिए, टू ओपन खोलने के लिए एक नए कॉन्सुलेट इन कजान यानी कि कजान में कंसुलेट जो है से खोलने के लिए इंडिया के लिए ऐसा प्लान को स्वागत किया। एंड पॉइंटिंग आउट डेट मीन्स इंगित करते हुए, दिखाते हुए, डेट की दिस वाज हिज सेकेंड विजिट यानी कि यह जो था उनका दूसरा भ्रमण यानी कि दूसरा विजिट था, टू रसिया यानी कि रसिया में, रूस में यह दूसरा भ्रमण था। यू कैन से दूसरी यात्रा था, इन 3 months सिंस जुलाई चूँकि जुलाई के बाद, इन 3 months इन 3 महीनों में, जुलाई के बाद यह जो है से सेकेंड विजिट टू रसिया यह दूसरा दौरा था, कह सकते हैं, इशारा करते हुए, बताते हुए, डैट की दिस वाज हिज सेकेंड विजिट यह उनका सेकेंड यानी कि दूसरा भ्रमण था, दूसरा यात्रा था रसिया के लिए, इन 3 months इन 3 महीनों में, सिंस जुलाई यानी कि जुलाई से लेकर इन 3 महीनों में यह जो है से उनका दूसरा यात्रा था। मोदी सेड मोदी ने कहा, वी हैव बीन इन टच ओवर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन यानी कि हम लोग टच में हैं, संपर्क में हैं यानी कि लंबे समय से हम लोग संपर्क में रहे हैं। ओवर किस बात को लेकर, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव, झगड़ा या संघर्ष कह सकते हैं, किसके बीच, बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन यानी कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर जो है से वी हैव बीन इन टच हम लोग रहे हैं, हम लोग संपर्क में रहे हैं, ऐसा कहने का मतलब है, ऐसा मोदी जी ने कहा। प्रॉब्लम्स शुड बी सॉर्टेड आउट मीन्स सॉर्ट आउट का मतलब सुलझाना यानी कि समस्याओं को सुलझा दिया जाना चाहिए, थ्रू पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं को क्या किया जाना चाहिए, सॉर्ट आउट यानी कि सुलझाया जाना चाहिए। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा किया जाना चाहिए का सेंस आ रहा है। सपोर्ट द रेस्टोरेशन ऑफ पीसफुली कहा जा रहा है। सपोर्ट डेट मीन्स समर्थन, किसके लिए, रीस्टोरेशन
यानी कि पुनः जो है से पहले जैसा कंडीशन में लाने के लिए, उसके समर्थन के लिए, ऑफ पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन करें। रीस्टोरेशन इट मीन्स फिर से पहले की स्थिति में लाने के लिए। रीस्टोरेशन का मतलब री एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पूर्व की कंडीशन में, यानी कि पहले जैसा स्थिति में लाने के लिए समर्थन करने की बात कही जा रही है। पीसफुल्ली यानी कि शांति ढंग से पहले की अवस्था में लाने के लिए समर्थन करें। एंड आवर एफर्ट्स प्लेस एम्फसाइज ऑन ह्यूमैनिटी। आवर एफर्ट्स हमारे प्रयास, प्लेस यानी कि हमारे प्रयास का जो स्थान है, एम्फसाइज क्या करता है, जोर देता है, ऑन ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता पर। इट मीन्स हमारे प्रयास एम्फसाइज करता है मानवता पर। एम्फसाइज डेट मीन्स जोर देता है मानवता के लिए, मानवता पर हमारे प्रयास जोर देता है। इंडिया इज रेडी टू ऑफर, यानी कि भारत जो है से तैयार है। ऑफर प्रस्तुत, पेशकश यानी कि देने के लिए, एनी कोऑपरेशन इन फ्यूचर भविष्य में किसी प्रकार के सहयोग देने के लिए, ऑन दिस इस मुद्दों पर, इस मुद्दे पर भारत जो है से तैयार है। ऑफर डेट मीन्स देना, कोऑपरेशन डेट मीन्स सहयोग, ह्यूमैनिटी एम्फसाइज का मतलब जोर देना, एंड ह्यूमैनिटी मानवता।